हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजी एमए ज्योग्राफी का सिलेबस सी यू ई टी जो पीजी का जो एमए ज्योग्राफी का सिलेबस। जैसे भी जो भी वो कैंडिडेट हैं जो 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के भी बारे में बात कर लेते हैं। जो सी का जो एग्ज़ाम होता है ये दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका जनरल सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। दिस मीन्स पर करेक्ट क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स मिलता है। पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, यानी यहाँ पे भी पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलता है। JNU जैसे इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक JNU है जहाँ पे आपको सिर्फ पार्ट बी के बेसिस पे जो है कट ऑफ क्लिक निकलता है। लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम लोग बात करते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 400 जो है आपका स्कोर के बेसिस पे आपने जो स्कोर किया है CUT एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग जो आपके कट ऑफ रिलीज होते हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से पार्ट ए पार्ट बी दोनों के टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, कैसे आपको मिल सकता है, क्या कॉस्ट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएगी। और ये चीज़ें जो है यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं। जो 100 क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट बी में जो डोमेन स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये जो सिलेबस है ये पार्ट बी का सिलेबस है, पार्ट बी। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस भी करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पार्ट ए का जो पहला टॉपिक हो जाता है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका सेक्शन 1 आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जिसमें सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, व्हाट आर द थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थ इंटीरियर, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या कैरेक्टर है, वो सारा चीज़ आपको जो है सेक्शन 1 जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहला सब पार्ट है। दूसरा हो जाता है एंडोजेनिक प्रोसेस, फोल्ड फॉल्ट, जो अर्थ का आउटर स्ट्रक्चर जो है। देन रिगार्डिंग अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, कॉज, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो कौन सा पीक, माउंटेन पीक है, उसका क्या ओरिजिन है, क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास और डिफरेंट टाइप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ पे आप वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक हो जाता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बजट क्या होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एनसीईआरटी से भी, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ से भी आप इसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक में आप प्रेशर बेल्ट्स हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी और लोकल विंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल बिल्ड विंड फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी आप देख सकते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर किस किस फैक्टर पे होता है, एल्टीट्यूड हो जाता है, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फॉर एग्जांपल मानसून, रोटेटिंग मानसून, क्या ओरिजिन क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हो जाता है एयर मास एंड फ्रंट्स, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, फॉर एग्जांपल टॉर्नेडो, या इंडिया में साइक्लोन जैसे बोला जाता है, हैरिकेन होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसके डिफरेंट जो है
नेम से जाना जाता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है, व्हाट आर द थ्योरीज और ओरिजिन्स ऑफ एंटी साइक्लोन, अल नीनो ला नीना क्या हो जाता है, साउदर्न एक्सलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कॉपेंस क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कॉपेंस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड द कॉजेज एंड द प्रिवेंशन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। थर्ड सेक्शन हो जाता है ओशनोग्राफी। यहाँ पे आप ओशंस के बारे में, ओशन करेंट्स के बारे में, रिलीफ के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पहला हो जाता है सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है, ओरिजिन्स एंड ऑल, एटलांटिक का क्या रिलीफ है, पैसिफिक क्या है, इंडियन ओशन की क्या स्ट्रक्चर है, कॉन्टिनेंटल, सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन एंड सीज, किस तरीके से आपका डेप्थ के अनुसार से सैलिनिटी चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज, वो सारी चीज़ें देख लेनी है। टाइड्स, व्हाट आर द कॉजेज, टाइप्स एंड थ्योरीज, मेरीन डिपॉजिट्स, कोरल रिलीफ, टाइप्स एंड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हो जाता है सेक्शन 4 आपका है बायोजियोग्राफी, बायोस्फीयर के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर, इंडिया में कौन कौन से बायोम्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड मेजर बायोम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोम्स या बायोस्फीयर, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको देख लेना था। फंक्शन, ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो साइकिल, जियोस केमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। फिर है ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये आपका आ जाता है जो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये इन्वायरमेंटल एथिक्स में देख लेना होता है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स जो हो रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, द लैंडस्लाइड्स एंड ऑल, द क्लाइमेट बर्स्ट और क्लाउड बर्स्ट एंड ऑल, उसके कारण जैसे कि हम लोग जानते हैं हिमाचल में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपको रिलीफ सिस्टम देख लेना है, इसमें आपको देख लेना है जो अलग अलग क्लाइमेट हैं, ओरिजिन्स, रीजनल, जैसे इस बार जो है अरेबियन सी में आपका लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया था जिसके कारण डाइवर्जन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून हो गया, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड द लोकल विंड्स, तो ये सारा देख लेना है। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट स्टेट्स, होता है द मेजर टाइप्स, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है या माइनिंग कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, वो आपको देख लेना है। पार्ट बी आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। और देखिए एक बार जब क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर होते चला जाएगा कि जब भी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। नेचर एंड स्कोप, तो पहला ज्योग्राफिकल थॉट आता है सेक्शन 5, इसमें पहला हो जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। Geography as a discipline, branch of geography, general characteristics and interrelationship. नेक्स्ट हो जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, रोमन्स, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स। थर्ड हो जाता है ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एडोग्राफिक, मोनोथिक, ठीक है। फिर आ जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप जो है जेएनयू में जो आपका जो सेंटर है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, CSRD, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, रेशियल ग्रुप्स, कल्चर, यहाँ पे आप अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो कौन कौन से स्टेट में उनका डोमिनेंस है। और इस चीज़ को देखने के लिए एक बार आप 2011 का जो सेंसस है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, माइग्रेशन और इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स एंड द बाउंड्री, जियो पॉलिटिक्स एंड द वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट। सेक्शन 8 हो जाता है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें जो है आप उसको इम्पैक्ट भी देखना है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इस सारी चीज़ों को भी देख लेना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन,
ठीक है, या फिर हम फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, ये सारी चीज़ों, तो यहाँ पे आप कुछ कुछ टॉपिक ऐसे देखिएगा जो रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आप देख पाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो नाइन्थ टॉपिक है, ये है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, माइनिंग इकॉनमी, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल बॉक्साइट है, कॉपर है, तो उनकी कहाँ माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एटमिक एनर्जी। तो ये सारे कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछ ले जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, ठीक है, नेचुरल ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कल्चरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कभी कभी ये पूछा गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट पेपर्स में देखिएगा तो ये एक सवाल जैसे आया था, जब भी हम रिफाइनरीज़ की बात करते हैं तो ये सवाल आया था कि क्या रिफाइनरीज़ हमेशा ऑयल जहाँ पे डिगिंग होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, वहाँ पे क्यों लोकेटेड नहीं है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनका अलग अलग जगह क्यों है। फॉर एग्जांपल मथुरा में डिस्टिलेशन का क्या ज़रूरत है, या बरौनी में डिस्टिलेशन प्लांट क्यों है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा सकते हैं। जियोग्राफिकल टेक्निक्स, जहाँ पे कार्टोग्राफी आपका हो जाता है। मैप्स, मैप साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, और किस चीज़ के लिए हम कौन सा मैप्स यूज़ करते हैं, स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, तो अगेन प्रोजेक्शन से एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है सर्वेइंग टेक्निक्स, तो अलग अलग जो सर्वेइंग टेक्निक्स है, डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं, फील्ड वर्क हम कब करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू हम कब करते हैं, टेक्निक्स इन फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे, सेकेंडरी डाटा पे हमें कब काम करना होता है, प्राइमरी डाटा पे कब काम करना, तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। फिर आपका आ जाता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्यूटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा टाइप्स ऑफ, यहाँ टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस होता है, तो टाइप एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी होती है। यहाँ पे आप चाहें तो हाइपोथेसिस के बारे में भी देख लीजिएगा तो अच्छा है, कोरिलेशन रिग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसको भी देख लेना होता है। लास्ट टॉपिक जो 14th टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यूजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ें, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। कभी कभी एग्जाम में आपको सॉफ्टवेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ जीआईएस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम का क्या नाम है, जापानीज, चाइनीज, तो ये सब भी आपको देख लेना है। एक बार हम लोग ये भी करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट 2 years में, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे अलोंग विद द टॉपिक। आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज़, यूजीसी नेट पेपर्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है अलोंग विद पार्ट ए का प्रिपरेशन, क्वेश्चन बैंक एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता नंबर 8448878849 पे। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल या मैसेज करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।